नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिछले कंसेप्ट्स पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो इसीलिए नाम दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 1। तो पहला प्रश्न देखें। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहली घटना है ए, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, यानी कोई हेड्स प्रकट नहीं हुआ। बी, तथ्यतः एक चित्त प्रकट होता है, यानी एग्जैक्टली एक हेड्स प्रकट होता है। और तीसरा सी, कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं, यानी मिनिमम से मिनिमम 2 हेड्स तो प्रकट होते हैं। क्या यह परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटनाओं का समुच्चय है? तो आइए हल देख लें। दोस्तों, इस परिणाम का प्रतिदर्श समष्टि, सिक्कों को 3 बार उछाला गया है, तो उस केस में प्रतिदर्श समष्टि 2 क्यूब यानी 8 होती है। तो वे देख लें, S बराबर HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH तथा TTT यानी 8। और A हमने नोट किया यानी TTT, क्योंकि लिखा है कोई चित्त प्रकट नहीं होता, तो पूरे सैंपल स्पेस में सिर्फ एक ही ऐसा इवेंट है जहां एक भी हेड्स नहीं है, वो है TTT। इसी कारण A हुआ TTT। अब B आ गया HTT, THT, TTH, यानी केवल और केवल एक चित्त प्रकट होना चाहिए। अब जहां एक ही हेड्स है, आप उन इवेंट्स को लिख लीजिए। अब C देख लें। C वह है कम से कम 2 चित्त, यानी 2 तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यह होगा HHT, HTH, THH तथा HHH। तो इस प्रकार हमने तीनों इवेंट्स लिख लिए। अब A यूनियन B यूनियन C निकालें, यानी इन सभी के एलिमेंट्स को एक साथ लिखते हैं, तो वह आएगा TTT, HTT, THT, TTH, HHT, HTH, THH, HHH। पूरे 8 जो कि सैंपल स्पेस है। तो यदि आपने ध्यान दिया हो कि इन तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाता है, अर्थात A, B और C निःशेष घटनाएं हैं, क्योंकि इन तीनों का यूनियन हमारी पूरी प्रतिदर्श समष्टि के बराबर आ गया है। साथ ही A इंटरसेक्शन B फाई है, यानी नल सेट है। A इंटरसेक्शन C नल सेट है तथा B इंटरसेक्शन C नल सेट है। इसी कारण घटनाएं युग्म के अनुसार असंयुक्त हैं, यानी वे परस्पर अपवर्जी हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है, यदि किन्हीं घटनाओं का इंटरसेक्शन नल सेट यानी फाई के बराबर आता है, तो वे डिसजॉइंट सेट्स में होती हैं, यानी असमुच्चय, यानी असंयुक्त समुच्चय, और उसी कारण वे परस्पर अपवर्जी भी होती हैं। अतः A, B और C परस्पर अपवर्जी व निःशेष घटनाओं का समुच्चय बनाते हैं। चलिए अब प्रश्न 2 देख लें। एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो निम्नलिखित घटनाएं हैं। A, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। B, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। और C, प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। तो बहुत ध्यान से आप इन तीनों घटनाओं को समझिए, पढ़िए और फिर आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो इन घटनाओं के कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं? तो प्रश्न हमें यह कह रहा है कि हमने
एक ही पासे को 2 बार फेंका है, तो उसके जो इवेंट्स आए हैं उन पर कुछ आधारित घटनाएं दी हैं और हमें यह प्रूव करना है कि कौन कौन से युग्म उसमें परस्पर अपवर्जी हैं। तो आइए हल देख लें। जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 × 6 यानी 36 होती है। अब यहाँ A जो है प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक होंगी। 3 6 यानी 9, 4 5 9, 5 और 4 जो कि 9 के बराबर है, 6 और 3 9, 6 और 4 का योग 10, 5 और 5 का योग 10, 6 और 4 का 10, 6 और 4 का योग 10, 5 और 6 का योग 11, 6 और 5 का योग 11 तथा 6 और 6 का योग 12। तो इस कारण इन सारी संख्याओं का योग 8 से अधिक है, तो यह A घटना हो गई। अब B देख लें, यानी कम से कम एक पासे पर संख्या 2 प्रकट होती है, यानी 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 2 1 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अब C यानी प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। यहाँ 2 कंडीशंस हैं कि जो भी हम 2 समुच्चय लिखेंगे उनका योग 7 से अधिक या 7 होना चाहिए और वे 3 का गुणज होना चाहिए। तो वे होंगी 6 3 6 3 5 4 5 4 6 और 6। तो बहुत ही ध्यान से आप घटनाओं को लिखिए, तभी आप करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो A इंटरसेक्शन C हमें कुछ इस प्रकार मिल जाता है। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंकड़े आएंगे वे आएंगे 3 6 4 5 5 4 6 3 तथा 6 6। अब A इंटरसेक्शन B देखें, जो हमारे पास इस प्रकार आएगा और उसे सॉल्व करने पर हमारे पास 5 आएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ऊपर के दोनों सेट्स में A और B दोनों में हमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता, इसी कारण वह 5 यानी नल सेट के बराबर है। और आखिरी B इंटरसेक्शन C जो कि कुछ इस प्रकार आएगा और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स भी कोई नहीं है, इसीलिए यह भी नल सेट यानी 5 के बराबर है। अब A इंटरसेक्शन भी 5 है, B इंटरसेक्शन C 5 है, इसी कारण A और B तथा B और C परस्पर अपवर्जी हैं। आइए अब प्रश्न 3 पढ़ें। 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। मान लीजिए कि घटना 3 चित्त दिखना को A से, घटना 2 चित्त दिखना और 1 पट दिखना को B से तथा घटना को C और घटना पहले सिक्के पर चित्त और 1 पट दिखना को D से निरूपित किया गया है। बताइए कि इनमें से कौन सी घटनाएं पार्ट A परस्पर अपवर्जी हैं, पार्ट B सरल है तथा पार्ट C मिश्र है। तो पहले आप चारों घटनाओं को समझ लीजिए। तो आइए हल देखें। जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि है S बराबर HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT यानी 8। अब आइए A इवेंट देखें, यानी 3 चित्त दिखना। तो वह है HHH यानी 3 हेड्स। B इवेंट 2 चित्त और 1 पट दिखना यानी 2 हेड्स और 1 टेल्स, तो HHT, HTH और THH। इवेंट C 3 पट दिखना, तो 3 पट दिखना होगा TTT। तो हमने घटनाएं लिख ली। और D पहले सिक्के पर चित्त और 1 पट दिखना HHH, HHT, HTH, HTT।
तो आइए A इंटरसेक्शन B निकालें, जो कि होगा HHH इंटरसेक्शन HHT, HTH, THH। तो दोस्तों इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यह फाई यानी नल सेट के बराबर है। अब A इंटरसेक्शन C निकालें तो वह होगा HHH इंटरसेक्शन TTT। इसमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, अतः ये भी नल सेट यानी फाई के बराबर है। अब A इंटरसेक्शन D देखें, जो कि है HHH इंटरसेक्शन HHH, HHT, HTH तथा HTT। अब इसमें हमें दिख रहा है साफ कि HHH एक कॉमन एलिमेंट है, तो वह हम लिख देंगे। अब B इंटरसेक्शन C निकालें, वह आएगा HHT, HTH, THH इंटरसेक्शन TTT, जो कि फाई के बराबर है। B इंटरसेक्शन D यानी HHT, HTH, THH इंटरसेक्शन HHH, HHT, HTH, HTT, जहां पे दो कॉमन एलिमेंट्स हैं यानी HHT, HTH। अब C इंटरसेक्शन D देखें, जो कि TTT इंटरसेक्शन HHH, HHT, HTH, HTT, जो कि फाई के बराबर है। और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालें तो यह कुछ इस प्रकार आएगा और वह भी फाई के बराबर है। अतः जितनी भी घटनाएं जिनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है वे सब परस्पर अपवर्जी हैं। अब सरल घटनाएं हुई A और C और मिश्र घटनाएं हुई B और D। तो आइए प्रश्न 4 देखें। दो पासे फेंके जाते हैं। घटनाएं A, B और C निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, B पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना तथा C पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लेस देन इक्वल टू 5 होना। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। A किंतु C नहीं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। तो आइए ये निकालें, हल देख लें। तो S हमने लिखा है यानी प्रतिदर्श समष्टि हमें स्क्रीन पर दी गई है, क्योंकि दो पासे फेंकने की प्रतिदर्श समष्टि यही होगी। अब पहला है पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, तो वह हमने लिख ली, जो कि कुछ इस प्रकार आएगी। B है पहले पासे पर विषम यानी ऑड संख्या प्राप्त होना, तो वह हमने कुछ इस प्रकार लिख ली। सारी पहली विषम संख्याएं लिखिए और उसके साथ सारे और नंबर्स लिखिए। और C पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लेस देन इक्वल टू 5 होना, तो आइए वह भी लिख लेते हैं। उसका समुच्चय कुछ इस प्रकार है। अब दोस्तों A किंतु C नहीं, यानी वे सारी संख्याएं जो सिर्फ A में है लेकिन C में नहीं, जिसे हम A माइनस C बोलते हैं, तो वे कुछ इस प्रकार आएंगी। और B A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, तो दोस्तों वह कुछ इस प्रकार आएगा। इस वीडियो में हमने सीखा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 1। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायिकता की अभिग्रहितीय दृष्टिकोण, घटना की प्रायिकता। धन्यवाद दोस्तों।